क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म फ्लैग शेप लैमिना of mass 4 kg. The coordinate of the same are shown below, shown in figure R. कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सेंटर ऑफ मास बताना है कि इस पूरी शिप का कहाँ पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें दो रेक्टेंगल है, एक ये वाली होगी और एक ये नीचे वाली है। तो अगर हम देखें इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके ठीक बीच में होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके ठीक बीच में होगा। दो रेक्टेंगल है, एक ये है और एक ये है, तो इसका सेंटर मास इसके बीच में होगा, इसका सेंटर मास इसके ठीक बीच में होगा। ठीक है जी। अब अगर हम मास देखें तो मास क्या, मान लो कि सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी वो कंसिडर कर ली, मान लो क्या है सिग्मा, कितनी आ जाएगी आपके सिग्मा, और ये होती क्या है मास बाय में एरिया के बराबर। सिग्मा क्या होता है, मास बाय एरिया। तो इसका मास है मान लो m1, इसका कितना है m2 है, इसका कितना है m2, इसका मास है मान लो m1। तो m1 की जो वैल्यू, इसका एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, ब्रेथ कितनी है आपके पास 3 के बराबर, हाइट कितनी है 1 है, हाइट कितनी है आपके पास, यहाँ पे ये 1 है, ये कितनी है 2, ये हाइट कितनी है 1 के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है आपके पास, हाइट तो 1 होगी, ये 0 है, कितनी है आपके पास यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 है, कितनी है 2, तो यानी कि 1 × 2 होगी। ये एक ऊपर वाली स्ट्रिप है जिसकी ये वाली कितनी है 1 के बराबर है, और ये कितनी है आपके पास 2 है, तो इसका एरिया 1 × 2 2 के बराबर ही हो जाएगा। तो यानी कि m1 की जो वैल्यू है वो कितना है, सिग्मा × एरिया, तो सिग्मा × एरिया कितना है आपके पास 2 के बराबर है, तो 2 सिग्मा के बराबर आ गया। m1 की वैल्यू क्या आ गई 2 सिग्मा, m1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2 सिग्मा। अब अगर m2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ गया 1 × में, ये हाइट कितनी है आपके पास 2 के बराबर है, तो 1 × 2 ये भी कितना आ जाएगा 2। m2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी सिग्मा × में एरिया, इसका भी कितना है 2, तो 2 सिग्मा के बराबर आ गया, इसका मास भी कितना आ गया 2 सिग्मा। तो यहाँ पे ये हमारे पास निकल गया। अब इसका सेंटर मास क्या होगा, इसके ठीक बीच में होगा ऊपर वाले लैमिना का, तो कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ से यहाँ तक देखे तो 2 है, तो ये वाली डिस्टेंस तो इससे इस ओरिजिन से बताना, सॉरी ये रेफरेंस ले रखा है तो ठीक बीच में होगा, इस रेफरेंस से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, इसके सेंटर ऑफ मास की m1 के, यानी कि xcm1, इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, यहाँ से लिखने तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1 है, तो ये तो कितना आ जाएगा आपके पास xcm की वैल्यू तो 1 आ जाएगी क्योंकि टोटल कितनी है 2 है, तो यहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 1 के बराबर, तो x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया 1, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, क्योंकि ठीक बीच में होगा तो ठीक बीच में ये वाली वैल्यू होगी कितनी है आपके पास, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे गए तो ये टोटल कितनी है आपके पास 2 है, तो यहाँ से जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास आएगा इसका, वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा 1, कितना होगा 1, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, ये है हमारे पास, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है 1 है, तो यानी कि 2 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5। तो इस ऊपर वाले स्ट्रिप के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और 2.5 के बराबर। निकाल भी इसलिए इसमें ये आ गया आपके पास। अब इसके अगर देखेंगे इस नीचे वाले स्ट्रिप का भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक बीच में हो जाएगा। रेफरेंस इसको लेके दिखने हमें, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 1/2, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1/2 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास का, ये आ जाएगा आपके पास 1, तो यानी कि 0.5 और 1 कितना आ गया 0.5 और 1, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए इसके। अब हमें कंबाइन जो सिस्टम है उसका कंबाइन सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसका मास है m1, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये हैं, इसका मास है m2, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो अब फॉर्मूला लगा दो xcm, कंबाइन निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2, ये तो xcm आ जाएगा यहाँ से तो कंबाइन वाला, और ycm जो आएगा वो कितना जाएगा आपके पास सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ से, कंबाइन सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, और आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू है 2 सिग्मा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0.5,
प्लस में m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 2 सिग्मा ही है, और इसका x2 यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, इंटू में 1 डिवाइड बाय में टोटल मास है हमारे पास 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा यानी कि 4 सिग्मा। तो ये सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया ये आपके पास 1 प्लस में 2 डिवाइड बाय 4, तो यानी कि 3/4 के बराबर कितना आ गया 0.75 मीटर। ये तो कंबाइंड सेंटर मास होगा, उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसका y कोऑर्डिनेट और निकाल लो, m1 की वैल्यू कितनी है 2 सिग्मा, इसका y कोऑर्डिनेट है 1 प्लस में 2 सिग्मा, इसका y कोऑर्डिनेट है 2.5 डिवाइड बाय में टोटल मास है 4 सिग्मा। तो ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो ये 2 प्लस में 5 डिवाइड बाय 4, तो 6/4 यानी कि 3/2, 6/4 यानी कि 3/2, तो आ जाएगा 1.5 मीटर। तो आंसर आएंगे 0.75 एंड 1.5 के बराबर, 0.75 एंड 1.50। मैंने सही करा क्या, 3 डिवाइड बाय में 2, सॉरी ये 7/4 होगा, 7/4 तो 1.75 ये आएगा आपके पास। देखिए 0.75 और 1.75 सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। यानी कि दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, 2 स्ट्रिप ले लिया आपने, तो इस स्ट्रिप का सेंटर मास इसके ठीक बीच में होगा, इस स्ट्रिप का सेंटर मास इसके ठीक बीच में होगा। रेफरेंस इसको लेके इसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, तो यहाँ से कितना चले 1 चले, और ये कितना चले आपको 1 2, ये वाली के लिए x कोऑर्डिनेट तो बस इतना ही चलोगे, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपके पास, ये है आपके पास 1 2 के बराबर, ये 2 होगी और ये कितनी है 1, यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 था, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, और ये इसका हाफ यानी कि 1/2, तो कितना आ जाएगा 2.5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5। इसके अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, यानी कि सिंपल ऐसे इस तरीके से है, इसको रेफरेंस लिखना है, ये 1 है, ये कितने आपके पास 2 है, ये अभी आपके पास कितनी है 1 है, और ये है 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होगा, इसको अगर सिमेट्री वाइज बनाओगे तो ये और ये बराबर होनी चाहिए भाई, इसको ऐसे थोड़ा ऐसे कर लो, तो ये भी कितनी है 1, ये टोटल 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसका सेंटर मास यहाँ पे होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 ये हो गया, और इसका हाफ 1/2 होगा, तो यानी कि ऐसे गई ऐसे 2 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब इसका सेंटर मास यहाँ पे ठीक बीच में होगा नीचे वाली का, तो यहाँ से ऐसे गई तो इसका हाफ यानी कि ये 1/2 और कोमा y कितना गई, ये टोटल कितनी थी 2 थी, तो इंटू में 1, ये इसके सेंटर मास का कोऑर्डिनेट्स आ गए और इसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट। अब कंबाइंड सेंटर मास यहाँ पे कहीं होगा, उसकी वैल्यू बतानी थी क्या होगी, तो हमने कर दिया m1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस m2 इंटू x वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई टोटल मास, और y सेंटर कंबाइंड सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m2 इंटू में y1 m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइड बाई टोटल मास, वही मैंने करा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।